नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवी न्यूज़, जहां आपको मिलती हैं ताज़ा, सीधी और भरोसेमंद खबरें बिना फालतू घुमाव के। मैं हर दिन पूरी मेहनत से आपके लिए अपडेट्स और न्यूज़ वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आपको सही जानकारी सबसे पहले मिल सके। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे कहां और क्या सुधार करना चाहिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। इससे मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में सर्दी अब तेजी से विदा ले रही है और गर्मी की आहट साफ महसूस हो रही है। तेज धूप के कारण दिन का तापमान बढ़ रहा है और दोपहर में गर्माहट बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कम होगी। 18 फरवरी बुधवार को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों, खासकर आगरा और बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी संभव है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक बाकी प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही से रात का तापमान बढ़ सकता है। राजधानी लखनऊ में भी फरवरी में मार्च जैसी गर्माहट महसूस की जा रही है। कुल मिलाकर मौसम बदल रहा है और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आगरा कनेक्शन सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिनसे गैंग के नेटवर्क की कड़ियां आगरा तक जुड़ती दिख रही हैं। जांच एजेंसियां कॉल डिटेल, फंडिंग ट्रेल और संदिग्ध संपर्कों को खंगाल रही हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में चर्चा में रह चुका है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार 52 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे और पूरे प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के पहले दिन हिंदी का पेपर आयोजित होगा। नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ते तैनात रहेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और सख्त निगरानी में कराई जाएगी। यूपी में पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा मिल सके। संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बढ़ी हुई राशि जल्द ही खातों में भेजने की तैयारी चल रही है। विपक्ष ने जहां इसे देर से लिया गया फैसला बताया, वहीं सरकार इसे जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। बोतलबंद पानी के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में 110 ब्रांड्स के पानी के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर फेल पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इन कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई नमूनों में शुद्धता, मिनरल बैलेंस और पैकेजिंग मानकों का उल्लंघन मिला। ये कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें अलग अलग जिलों से सैंपल उठाए गए थे। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल प्रमाणित ब्रांड का ही पानी खरीदें और संदिग्ध उत्पाद की सूचना तुरंत विभाग को दें। आने वाले दिनों में जांच अभियान और तेज किया जाएगा। लखनऊ कोर्ट परिसर में 3 दिनों के भीतर दूसरा ईमेल थ्रेट मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरे मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम को लगाया गया है और सर्वर डिटेल ट्रेस की जा रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।
कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव आज कराए जा रहे हैं, जिसे लेकर शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। कई प्रमुख रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और कुछ मार्गों को अस्थायी रूप से बंद भी किया गया है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। चुनाव को लेकर वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे दिन हालात पर नजर रखी जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है। उनके अनुसार जो प्रदेश कभी फियर जोन के नाम से पहचाना जाता था, वो आज फेथ जोन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू और अराजकता की जगह शांति, निवेश और विकास ने ले ली है। उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा विषय बताया। साथ ही पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सरकार की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी उपलब्धि बताया। अब बात विपक्ष के प्रदर्शन की। कांग्रेस पार्टी ने आज योगी सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव का बड़ा कार्यक्रम किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने किसान समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और कई नेताओं को प्रदर्शन से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनता की आवाज दबाई जा रही है, जबकि सरकार ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। इस घेराव को लेकर पूरे दिन राजधानी में राजनीतिक हलचल तेज रही। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सख्त कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में निजी अस्पतालों की जांच के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आईं। मानकों का उल्लंघन करने वाले 178 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा 281 अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 533 अस्पतालों को सील किया गया। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिन संस्थानों ने अपील कर सुधार के प्रमाण दिए, उनमें से कुछ शर्तों के साथ दोबारा संचालन की अनुमति भी दी गई है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता अनिवार्य है। जनता दर्शन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त प्रशासनिक रुख देखने को मिला। उन्होंने फरियाद लेकर आने वाले लोगों से कहा कि वे सीधे लखनऊ आने से पहले अपने जिले और मंडल स्तर के अधिकारियों से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही, टाल-मटोल और अनावश्यक देरी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पहुंचे कई मामलों पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी दोहराया कि शासन की प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक न्याय और राहत पहुंचाना। अब एक संवेदनशील सुरक्षा खबर। प्रदेश के कम से कम 18 जिलों की निचली अदालतों में बम धमकी वाले ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। जिन जिलों में अलर्ट जारी हुआ, उनमें लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, अमरोहा और आजमगढ़ सहित कई शहर शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड सक्रिय हो गए। कोर्ट परिसरों को खाली कराकर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से और कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास जल्द। उत्तर प्रदेश से टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल विकास को लेकर एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए बताया कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास अब जल्द होने जा रहा है। ये यूनिट गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। खास बात यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को करेंगे। माना जा रहा है कि ये कदम उत्तर प्रदेश को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और चिप निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इससे भारी निवेश आएगा, हजारों रोजगार के अवसर बनेंगे और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही अगले सप्ताह मेरठ से जुड़े नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन की भी तैयारी है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक दोनों मोर्चों पर यूपी बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। वाराणसी एयरपोर्ट से नई डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू।
पूर्वांचल के यात्रियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज से नई डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं शुरू हो गई हैं। एयरलाइन कंपनी अकासा एयर ने वाराणसी को अब सीधे नवी मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ दिया है। इससे व्यापारिक यात्राओं, आईटी सेक्टर, स्टूडेंट मूवमेंट, मेडिकल ट्रैवल और पर्यटन सभी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि ये कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा और वाराणसी को देश के बड़े आर्थिक और टेक शहरों से सीधे जोड़ेगा। यात्रियों का समय बचेगा, यात्रा आसान होगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पूर्वांचल के लिए ये कनेक्टिविटी अपग्रेड किसी गेम चेंजर से कम नहीं माना जा रहा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में बड़ा एमओयू, यूपी बनेगा एनर्जी हब। उत्तर प्रदेश अब रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन फ्यूल सेक्टर में भी बड़ा कदम बढ़ा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसमें ग्रीन जो एनर्जी इंडिया और लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज ने मिलकर लगभग 60 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम और बैटरी एनर्जी स्टोरेज समाधान भी लगाए जाएंगे। ये परियोजनाएं गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में विकसित होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों को ग्रीन पावर सपोर्ट मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये पहल उत्तर प्रदेश को भविष्य की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम मानी जा रही है। ऐसे ही ताज़ा, भरोसेमंद और ज़मीनी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम आप तक आपके ज़िले की हर बड़ी खबर पहुंचा सकें।